जहाँ पर आपने आकाश की बात की, आकाश ऑब्वियसली एक ब्रांड है। पिछले कई सालों से ये काम कर रहा है, जम्मू के अंदर काम कर रहा है, बाहर की सिटीज़ में काम कर रहा है। लेकिन डोडा में पहली बार शाहीन पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर जो है आकाश बायजूस जो है यहाँ पे एक इदारा जो है वो रन कर रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन में पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, शाहीन पब्लिक के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं इस इदारे से, आकाश के आने से डोडा में जो है आम इंसान जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है। ख़ासकर वो तबका जो शायद जम्मू नहीं जा पाता था, जो शायद बाहर नहीं जा पाता था बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए, नीट हो या JEE की हो, जो भी ट्यूशन जम्मू के अंदर होती थी, शायद पेरेंट्स विलिंग नहीं थे। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ गर्ल्स, लड़कियों को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर जो है पेरेंट्स के दिल में एक ये दुविधा रहती थी कि हम शायद हमारे लिए अगर डोडा में ये चीज़ आती तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। बच्चों के लिए खुशखबरी, जितने भी बच्चे खास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या पूरे चिनाब खित्ते के रहने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं कि आकाश बायजूस की तरफ से जो है प्राइम क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। और जितने भी बच्चे खास तौर पर, चाहे वो JEE की कोचिंग हो, नीट की हो, या जो भी कोचिंग करने खास तौर पर यहाँ से जम्मू या जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे, उन सभी बच्चों के लिए खबर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके लिए ज़रूरी ये है कि ये इंस्टीट्यूट खास तौर पर आकाश जो है वो डोडा के अंदर जो है आ चुका है। अब डोडा के अंदर ही आपको ये सारी क्लासेस जो है देखने को मिलेंगी। इस सब को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशफाक गत्तू। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अभी आकाश बायजूस का कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुला है, इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आकाश की बात करें तो इंस्टीट्यूट को लेकर कहे तो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट, और यहाँ से जो भी बच्चा निकला है खास तौर पर किसी न किसी मुकाम पर पहुँचा हुआ है। इस सब को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है आपकी तरफ से कि डोडा के अंदर शाहीन पब्लिक स्कूल में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर लाया गया है, इस सब को लेके आपका क्या क्या है? पहले तो शुक्रिया रईस साहब का, आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए। जहाँ पर आपने आकाश की बात की, आकाश ऑब्वियसली एक ब्रांड है। पिछले कई सालों से ये काम कर रहा है, जम्मू के अंदर काम कर रहा है, बाहर की सिटीज़ में काम कर रहा है। लेकिन डोडा में पहली बार शाहीन पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर जो है आकाश बायजूस जो है यहाँ पे एक इदारा जो है वो रन कर रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन में पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, शाहीन पब्लिक के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं इस इदारे से, आकाश के आने से डोडा में जो है आम इंसान जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है। ख़ासकर वो तबका जो शायद जम्मू नहीं जा पाता था, जो शायद बाहर नहीं जा पाता था बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए, नीट हो या JEE की हो, जो भी ट्यूशन जम्मू के अंदर होती थी, शायद पेरेंट्स विलिंग नहीं थे। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ गर्ल्स, लड़कियों को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर जो है पेरेंट्स के दिल में एक ये दुविधा रहती थी कि हम शायद हमारे लिए अगर डोडा में ये चीज़ आती तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था। तो इसके लिए मेरा ये मानना है, शाहीन पब्लिक स्कूल का ये मानना है कि कहीं ना कहीं आम इंसान को जो है, आम बच्चे को जो है, अच्छे बच्चे को जो है इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा मिल सकता है, इस इदारे से जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। तो जिस तरह देखा जाता था कि यहाँ के बच्चे खास तौर पर आपने देखा होगा, यहाँ से कोटा भी बच्चे जाते हैं, यहाँ से दिल्ली भी बच्चे जाते हैं, और यहाँ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बच्चे जाते हैं और कोचिंग खास तौर पर JEE की हो या नीट की करते हैं। उस सब को लेके परिवार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि यहाँ से दूर जाना है, बच्चे मैनेज किस तरह से करेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ या काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब इस इलाके को लेके खास तौर पे बात करेंगे कि डोडा के अंदर या इस पूरे चिनाब वैली को लेके इस तरह का इंस्टीट्यूट यहाँ पर आता है, तो क्या लगता है कि पेरेंट भी जो है टेंशन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उस तरह की एजुकेशन जो है अब यहाँ पर मिलेगी और कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट जो है बच्चों को भी है और परिवार को भी है। बिल्कुल रईस, जहाँ तक मेरा मानना है, जब बच्चा यहाँ से जम्मू चला जाता है तो वहाँ पर बच्चा तो एक तो घर से दूर चला जाता है, दूसरा एक केयर टेकर बच्चे के साथ होता है जो उसकी निगरानी करता है, वहाँ पे उसका खाना बनाना होता है, उसकी देखभाल होती है, उसके कपड़े धोने होते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को एक अलग से वहाँ पे जो या तो उसको PG सेलेक्ट करना पड़ता था या तो पर्सनल किसी में जो रेंट पे रहकर उसकी जो अकोमोडेशन पूरी करनी पड़ती थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पेरेंट्स के लिए एक अच्छा है। दूसरा, अगर हम खिताई चिनाब की बात करें तो टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे डोडा के अंदर, खिताई चिनाब के अंदर, मैं बदरा की बात करूँ, किश्तवाड़ की बात करूं, जितना भी खिताई चिनाब का ये एरिया आता है उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है। और चाहते हैं बच्चे कि उनको जो है अपना
टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म जो है वो मुहैया किया जा सके, तो शाहीन पब्लिक जो है उनके सपने को जो है पूरा कर रहा है। डोडा के अंदर में जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है नीट और JEE या फाउंडेशन क्लासेस जो है वो अपने बच्चों की करवा सकते हैं। तो जिस तरह सवाल हमेशा बच्चों का रहता है या पेरेंट्स का रहता है, आखिर स्टाफ किस तरह का होगा, स्टाफ आखिर कौन होगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है पेरेंट्स का रहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल रईस, आपकी बात सही है। पेरेंट्स हमेशा जब भी किसी इदारे में अपने बच्चे को जो है वो एडमिट करता है, एक तो वो ये देखता है कि इस इदारे का हेड कौन है, ये इदारा किसकी निगरानी में जो है वो काम कर रहा है। दूसरा वो ये देखता है कि जो स्टाफ उसके अंदर मौजूद है, इंस्टीट्यूट के अंदर जो काम कर रहा है, वो स्टाफ कहाँ का है। देखो, हमारा ये मानना है स्टाफ बाहर का भी हो सकता है, डोडा का भी हो सकता है। हमारा ये मानना है, शाहीन पब्लिक स्कूल ये अपनी जगह पे ये इरादा रखता है, ये मानता है कि अगर टैलेंट आपके पास है तो आप कहीं भी जो है अपना टैलेंट दिखा सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हो। स्टाफ, जहाँ तक आपने स्टाफ की बात की, हमारी कोशिश चल रही है कि हम बाहर से स्टाफ जो है वो यहाँ पे लाए, लेकिन हमारे पास भी डोडा के अंदर हम देखते हैं, हम एजुकेशन के साथ जुड़े हुए, हमारे पास भी या दूसरे जगहों पर भी जो यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे जो है जो बेकार हैं, जिनके पास हाईली क्वालिफिकेशन होने के बावजूद वो आज कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन टीचर्स तक भी पहले ये सुविधा पहुँचे, वो टीचर भी पहले अपना जो है अपनी काबिलियत जो है इस इदारे में आकर जो है शो करे। उसके बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से हमारे पास नीड आएगी, हम उस हिसाब से आगे करते चले जाएंगे। जिस तरह बात की JEE की या नीट की बात, उसके अलावा और कौन कौन से जो है कोर्सेज यहाँ पर चलने वाले हैं? देखिए रईस भाई, 8 से लेकर 12 तक अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स जब बच्चे को 9th में या 10th में एडमिशन लेता है तो उसको स्कूलिंग के साथ साथ बच्चे को ट्यूशन करवानी पड़ती है। ये अब ट्रेंड बन चुका है डोडा में कि बच्चे को ट्यूशन करवानी है, जबकि स्कूलिंग भी डोडा में बहुत अच्छी चल रही है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, हर खिताई चुनाव में स्कूलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चा जो है वो ट्यूशन में जा रहा है तो उसको डबल फ़ायदा उससे जो है हासिल हो रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम 8 से ऊपर यहाँ पर जो है स्कूल आवर्स के बाद जो है वो बच्चों के लिए ट्यूशन फाउंडेशन क्लासेस भी जो है वो शुरू कर सकें, ताकि बच्चा जो वो बेसिक से ही, अगर एक बच्चा जो 12th के बाद नीट या JEE की कोचिंग कर रहा है, वहीं पे अगर बच्चा 8 से क्लासेस के साथ साथ जो है नीट या JEE उसकी ट्रेनिंग कर रहे, कोचिंग साथ साथ करे, तो हो सकता है वो उससे जो है ज़्यादा फ़ायदा उठाए और उसकी बेस जो है कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत बनती हुई जो नज़र आएगी। इस तरह आपने बात की कि शाहीन पब्लिक स्कूल में या इनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि आकाश को अपने साथ ज्वाइंट करके जो है यहाँ पर लाया है, तो खास तौर पर शाहीन पब्लिक की बात करें तो जिस तरह देखा ही जाता है कि 10th क्लास हो या 12th क्लास, जो बेसिक क्लासेज यहाँ की रहती है, जब इसका रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं टॉपर जो है यहाँ से देखने को मिलता है। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी किए हैं, डोडा के अंदर देखने में आता है कि शाहीन पब्लिक के बहुत सारे बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर, पोजीशन होल्डर जो है देखने को मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है इसी स्कूल की जो है पूरी कोशिश होती है। तो जब इस तरह का इंस्टीट्यूट इस स्कूल के पास आता है तो क्या लगता है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल जो है बच्चों के लिए हो जाता है? बिल्कुल रईस, आपकी बात सही है। आपने पढ़ा भी होगा, लास्ट टाइम देखा भी होगा, आपने भी सुना होगा कि 12th की बात हो या 10th की बात हो, शाहीन पब्लिक जो है वो नंबर 1 पे होता है। उसके बाद KS की बात हो, हमारे यहाँ स्कूल से बहुत सारे बच्चे जो KS क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको हमने यहाँ पे बहुत बार बुलाया भी है। जो मॉरल लेक्चर जो है यहाँ पर हमारी असेंबली में जो बच्चों को डिलीवर करते हैं, जिससे बच्चे जो और ज़्यादा जो इंस्पायर हो जाते हैं। तो स्कूलिंग तो शाहीन पब्लिक में हो ही रही है, उसके साथ साथ शाहीन पब्लिक अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को जम्मू जाकर जिन तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जो उनको ट्रांसपोर्ट का यहाँ से वहाँ तक चार्जेस लगते हैं, या वहाँ पे रेंट पे बैठना होता है, या बच्चों की दूसरी चीज़ें होती है जो उनको वहाँ पे जो है जो अफोर्ड करनी पड़ती है, तो शाहीन पब्लिक ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू के उस रेंज में ही, जो जम्मू में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसी फीस स्ट्रक्चर में जो डोडा के अंदर उनको ये फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाए। यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि बच्चों का या पेरेंट्स का दूसरा सवाल ही यही रहता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आखिर क्या कुछ रहेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि जम्मू का जो स्ट्रक्चर उसी तरह या फिर उससे भी कम में जो है डोडा के अंदर उस तरह की सुविधा मिलेगी? शाहीन पब्लिक एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको ये बात बताऊंगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर की जो आपने बात की, बिल्कुल फ़ीस स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू जम्मू जो है वो इक्वलेंट होगा। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास लोकल बच्चे यहाँ के आते हैं तो हम उसमें भी डिस्काउंट जो है बच्चे को दे देंगे। एज़ पर परफॉर्मेंस बेस जो है बच्चे को हम डिस्काउंट देंगे और बच्चे को जो है एडमिशन आसानी से हो सकती है जम्मू के हिसाब से। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे आकाश को लेकर, खास तौर पर इस इलाके को लेकर? क्या ये बेनिफिट खाली डोडा डिस्ट्रिक्ट होगा या पूरी चिनाब वैली को इससे फ़ायदा होगा? डोडा डिस्ट्रिक्ट को तो बेनिफिट है ही है, लेकिन खिताई चिनाब की अगर हम बात करें, भद्रवाह से हो, किश्तवाड़ से हो या दूर दराज इलाकों से जहाँ पर लोगों को डोडा आना पड़ता है, डोडा से उनको जो है फिर जम्मू के लिए जाना पड़ता है, डोडा में जो है ये चीज़ अगर मुहैया हो रही है, ये पेरेंट्स के ऊपर है।
देखो, हमने तो शाइन पब्लिक ने तो ये इनिशिएटिव उठाया कि हम पेरेंट्स को जो है एक ऐसी चीज़, नई चीज़ दे जिससे पेरेंट्स जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, खासकर बच्चे जो है फ़ायदा उठा सके। अब ये पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर पेरेंट्स इस बारे में अच्छी राय रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है डोडा में बैठकर IAS, KS, नीट, JEE ऐसी कोचिंगें डोडा के अंदर मुहैया हो, तो ये बिल्कुल सही बात है। और पेरेंट्स के लिए एज ए पेरेंट्स मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, तो मेरा भी ये मानना है कि मेरी भी अपनी बेटियाँ हैं, तो मेरा ये मानना है कि मुझे भी अगर कल को अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढना पड़े, कोई इदारा ढूंढना पड़े, ट्यूशन कोचिंग कराने के लिए, नीट या जो भी कोई कोचिंग हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि डोडा में अगर मुझे ये फैसिलिटी मिलती है तो मैं उसमें सबसे पहले अपने डोडा को जो है वो प्रेफर करूँगा, ताकि जहाँ पर मेरे बच्चे जो है शाम को घर मेरे पास आ सके और पूरे दिन पढ़कर अपने माँ बाप के सामने जो रात को फिर आ तो सके। आखिर में आकाश को लेके पेरेंट्स या बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए यही है कि एक अच्छी चीज़ जो है, एक नई चीज़ जो है डोडा में खुल रही है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इसमें ताउन कीजिए, अपने बच्चों को जो है इसमें लाइए, अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाइए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है आने वाले वक्त में जो है वो सिक्योर कीजिए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर आकाश को लेके क्या कुछ कहना था। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले इस तरह का इंस्टीट्यूट जो है डोडा के अंदर नहीं था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते तो हैं लेकिन इस तरह की पढ़ाई या इस तरह की जो है स्टडीज़ नहीं दे पाते थे। लेकिन अब जिस तरह दावा है आकाश का कि पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी और बच्चों को अच्छी तरह यहाँ पर कोचिंग करवाएगी, तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है और ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और जो बच्चे खासतौर पर अपने घर वालों को छोड़ के जो है बाहर जाते हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि डोडा के अंदर इस तरह का इंस्टीट्यूट जो है वो खुल चुका है, इस तरह की कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स जो है वो खुल चुके हैं और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को होगा, उससे इस इलाके का नाम भी जो है कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगा। उम्मीद और तवक्का यह है कि बच्चे और पेरेंट्स जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो कोशिश है यहाँ पर आकाश की या इस स्कूल की कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाए, तो आप भी वेलकम है, आप आइए और इस बेनिफिट का, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप भी फ़ायदा उठाइए।